स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे तथा चालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच में विभेद करेंगे और अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। अर्धचालक, जैसा कि हम लोग पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि चालक, कुचालक ये दो होते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही सरलतापूर्वक होता है, जैसे कापर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड आदि। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे कांच, अभ्रक, हीरा, लकड़ी आदि। तो अर्धचालक क्या हैं? अर्धचालक वे होते हैं जो चालक और कुचालक के मध्य में होते हैं। चालक के और कुचालक के बीच में जो होते हैं उनको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है लेकिन चालकों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है ना। और अर्धचालकों का हमारे जीवन में, जैसे कंप्यूटर हुए, लैपटॉप हुए, मोबाइल फ़ोन हुआ, वहाँ इनका प्रयोग आजकल बहुत किया जा रहा है। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि इस तरह के तमाम यंत्र मोबाइल में, लैपटॉप आदि में लगे रहते हैं। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें 2 पैर लगा होता है या जिनमें 3 पैर लगा होता है। ये सभी के सभी सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, वे धारा को कंट्रोल करते हैं, यानी विद्युत धारा को वे नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना। चालक में हम विद्युत धारा को हम यहाँ से इस ओर भी प्रवाहित कर सकते हैं, यानी बाएं से दाईं ओर भी प्रवाहित करा सकते हैं और दाएं से बाईं ओर भी विद्युत धारा का प्रवाह करा सकते हैं। लेकिन अर्धचालक में हम धारा एक ही दिशा में हम प्रवाहित कराएंगे, माने करा सकते हैं। जैसे आगे हम आपको पढ़ाएंगे डायोड। ठीक है ना। और उसमें अग्र अभिनत और पश्च अभिनत रहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक। उसमें आप समझ जाइएगा कि अर्धचालक की सहायता से धारा की प्रवाह एक दिशा में की जा सकती है। तो आइए एनर्जी बंड के आधार पर, यानी ऊर्जा बंड के आधार पर हम कुचालक, अर्धचालक और सुचालक को समझते हैं। ठीक है ना। देखिए, ऊर्जा बंड में ये चालन बंड होता है और ये संयोजी बंड होता है। चालन बंड में तमाम इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। ठीक है ना। किस में रहेंगे? सुचालक में। सुचालक पदार्थों में चालन बंड में बहुत इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है ना। और संयोजी बंड में भी रहेंगे। ठीक। और अर्धचालक में चालन बंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सुचालकों की अपेक्षा कम होती है अर्धचालकों में। और जबकि कुचालक में ये इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैं जिनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आप लोग फिजिक्स में सब पढ़ चुके हैं कि ठोस पदार्थों में जैसे आयरन हुआ, कापर हुआ, इनके सरफेस पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह उनकी दिशा के विपरीत ओर होता है। ये हम सब जानते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का हम जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम चालन इलेक्ट्रॉन इनका नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ऊर्जा बंड में आप लोग देखिएगा कि कुचालक में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसको बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कुचालक में ये बहुत ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक है ये एनर्जी गैप। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ये एनर्जी गैप कितना है?
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है ना। तो ये एनर्जी गैप अलग अलग कुचालकों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। जैसे डायमंड के लिए इसका मान बहुत ज़्यादा होता है, हीरे के लिए इसका मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अर्धचालकों में भी एनर्जी गैप होता है, वर्धित ऊर्जा अंतराल, लेकिन कुचालकों की अपेक्षा ये कम होता है। ठीक है ना। ये वर्धित ऊर्जा अंतराल चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है। और जबकि सुचालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य कोई भी वर्धित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, बल्कि ये दोनों बैंड कभी कभी एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप भी कर जाते हैं, ऐसे एक दूसरे पर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये ऊर्जा बैंड के आधार पर और एनर्जी गैप के आधार पर, यानी वर्धित ऊर्जा अंतराल के आधार पर कुचालक, अर्धचालक और सुचालकों में ये भेद किया गया। ठीक है। अब इनका भेद हम चालकता से और प्रतिरोधकता से, इनकी बैंड संरचना के आधार पर करेंगे और ऊर्जा अंतराल के आधार पर करेंगे, और इसमें कौन सा धारा प्रवाह कर रहा है, कौन सा कण, इसमें कौन सा कण धारा प्रवाह कर रहा है, यानी धारा प्रवाह करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो पहले हम चल रहे हैं विद्युत चालकता के लिए। तो चालक की विद्युत चालकता ये बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। ये 10⁻² से लेकर के 10⁸ मोह प्रति में जो मीटर होती है। और कुचालक की विद्युत चालकता ये बहुत कम होती है, 10⁻⁵ से भी कम होती है। अर्धचालक की विद्युत चालकता 10⁻⁵ से 10⁻0 तक होती है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब प्रतिरोधकता देखिए, इसकी प्रतिरोधकता चालक की कम होती है, क्योंकि इसका जो चालक पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। क्योंकि प्रतिरोध अधिक होने पर यह विद्युत धारा के प्रवाह में क्या पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा। तो इसकी प्रतिरोधकता 10⁻² से लेकर के 10⁻8 ओम मीटर। इसकी प्रतिरोधकता कुचालक की 10⁵ से अधिक, यानी 10⁵ से भी ज़्यादा होती है। और अर्धचालक की प्रतिरोधकता 10⁵ से 10⁻² ओम मीटर तक भी होती है। अब इनकी बैंड संरचना के बारे में देखिए। जैसे यहाँ पर हमने बताया था, चालक में एनर्जी गैप शून्य होता है, यानी वर्धित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, शून्य होता है। ये कंडक्शन बैंड है और ये जो है वैलेंसी बैंड है, मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल ये शून्य होता है चालक में। तथा कुचालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच वर्धित ऊर्जा अंतराल यानी एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा होता है। यह ज़्यादा मतलब बहुत अधिक होता है। और अर्धचालकों में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप होता है, लेकिन कुचालक की अपेक्षा यह कम होता है। ठीक है ना। यानी वर्धित ऊर्जा अंतराल का मान कम होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच। ठीक है। अब ऊर्जा अंतराल के बारे में देखिए। यहाँ जैसे हमने बताया शून्य है, यहाँ अत्यधिक है। अब इस एनर्जी गैप का मान कितना है, इसमें जो है कुचालक में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। ठीक। इसमें ऊर्जा अंतराल अर्धचालकों में जैसे जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, Eg का मान। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। जर्मेनियम आर्सेनाइड के लिए 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Gaf2 के लिए 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। तो ये इनके क्या हैं, ऊर्जा अंतराल हैं अलग अलग अर्धचालकों के लिए। अब अर्धचालक आपके माने तत्व के रूप में भी पाया जाता है, यौगिक के रूप में भी, और एक ऑर्गेनिक भी होता है, यानी कार्बनिक भी होता है। अब जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या हैं, ये जो है तत्व हैं। ठीक। तो ये दोनों तत्व के रूप में अर्धचालक हैं, और ये दोनों कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, ये यौगिक के रूप में अर्धचालक हैं। और कार्बनिक में जैसे पॉलीमर्स हुए, ये भी अर्धचालक
यानी सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक, अब देखिए धारा के प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है। चालक में तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि जैसे कोई मेटल है उसके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करने के लिए, आने जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु इसके सरफेस को छोड़ करके वे बाहर नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि परमाणु के नाभिक पर धनावेश होता है, वो जो धनावेश उस इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, कूलामी बल का अप्लाई कर लेता है, कूलामी बल लगाता है, जिसके कारण वे सतह को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है ना। तो चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ये कुचालक है, तो कुचालक में कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होता है कि जो कि धारा का प्रवाह इसके कारण हो। और अर्धचालक में भी जो है क्या होते हैं, ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कोटर भी होता है। कोटर माने होल। ठीक है ना। जैसे कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर यह इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक होल उत्पन्न हो जाता है, होल। ठीक है ना। इस होल को कोटर कहते हैं। तो कोटर को हम एज ए लाइक प्रोटॉन समझते हैं, यानी प्रोटॉन की तरह। जैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश, तो कोटरों पर भी, होल्स पर भी धनावेश होता है, ये ऐसा माना गया। ठीक है ना। तो ये इतना आपको हमने बताया। अब देखिए अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनको निज या आंतर अर्धचालक अथवा शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं इनको। और दूसरा है बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, बाह्य या अपद्रव्यी अथवा अशुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक वो होता है जो हमें प्रकृति में हमको शुद्ध अवस्था में मिलता है, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। और अपद्रव्यी अर्धचालक क्या है कि जब हम इस अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिला देते हैं, तो अपद्रव्य मिलाने के कारण वह अपद्रव्यी अर्धचालक हो जाता है। ठीक है ना। जैसे हम जर्मेनियम का एक जो है भाग लिया, उस भाग में हम कोई कंपाउंड मिलाए, ठीक है ना, कोई पदार्थ हमने उसमें मिला दिया, तो वह क्या हो गया, वह अपद्रव्यी अर्धचालक हो गया। ठीक। तो इस तरह से ये दो प्रकार के चालक हमारे मतलब होते हैं। ठीक। अब चलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बता दें, मतलब शुद्ध अर्धचालक। अब शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण हमने आपको बताया था जर्मेनियम और सिलिकॉन। यहाँ पर हम सिलिकॉन को ही ले लेते हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसके सबसे बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 284 यानी 284 है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाह्यतम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक। सबसे बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, यानी 4 स्थान ऐसे हैं जो खाली हैं। 4 स्थान क्या हैं? जो खाली हैं, मतलब इनको हम इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भर सकते हैं। ठीक है ना। तो सिलिकॉन का यह परमाणु जब अन्य सिलिकॉन के परमाणुओं के समीप आता है, जैसे एक परमाणु के समीप आया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, तो अब हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु और आया, वो भी सहसंयोजक बंध बनाया उसके साथ, तो हो गए जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से 4 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के सिलिकॉन का जो केंद्रीय परमाणु है यह सहसंयोजक बंध बनाता है। इस तरह से वह अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक है ना।
जैसे यहाँ पर देखिए, ये सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, ये अपना सहसंयोजक बंध बनाया, ये सहसंयोजक बंध बना रहा है। इस परमाणु के साथ इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के, इस परमाणु के साथ इसका ये इलेक्ट्रॉन लेकर के, इस परमाणु के साथ इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसके साथ इसका ये इलेक्ट्रॉन लेकर के, और इस परमाणु के साथ ये इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो इस तरह से ये जो केंद्रीय परमाणु है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसको प्राप्त हुआ। तो ये सहसंयोजक बंध बना करके अपना अष्टक पूरा करता है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन ये इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी वे गति कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना करके एक जो है क्रिस्टल की संरचना करता है। ठीक है ना, क्रिस्टल की वह संरचना किया। अब परम ताप पर, यानी टेम्परेचर बहुत शून्य है, परम शून्य, परम शून्य का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस केल्विन, -273 डिग्री केल्विन पर इसके जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने स्थान पर सुव्यवस्थित रहते हैं। ठीक है ना। रूम टेम्परेचर, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, मतलब कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। तो इस टेम्परेचर पर इसका इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है ना, उसमें इसके क्रिस्टल में एक ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होता है। ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस क्रिस्टल जालक में कहीं भी वे इधर उधर गति कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है वहाँ एक कोटर उत्पन्न हो जाता है, यानी गैप, होल। वहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल। जैसे मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ एक होल उत्पन्न हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला यहाँ भी होल उत्पन्न हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ भी एक होल उत्पन्न हो गया। ठीक है ना। अब हम इस क्रिस्टल पर क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी विभवांतर अप्लाई करते हैं। तो विभवांतर लगाते हैं तो इस क्रिस्टल के अंदर एक विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्रिस्टल के भीतर विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र स्थापित होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करेगा और कोटर क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, यानी इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। अब कोटर हमने आपको बताया, कोटर क्या है, ये भी चार्ज हैं, आवेश हैं। कोटर भी आवेश हैं और इलेक्ट्रॉन जानते हो ये भी आवेश ही है। तो आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चला उसके कारण भी धारा बह रही है, कोटर चल रहे हैं उसके कारण भी धारा बह रही है। तो इस क्रिस्टल में प्रवाहित कुल धारा, अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित धारा IE है और कोटर के द्वारा प्रवाहित धारा का मान IH है, तो टोटल करंट यानी कुल धारा I बराबर होती है IE + IH। ठीक है ना। कुल धारा बराबर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा